दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। जी, गुड मॉर्निंग महागुरु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों नमस्कार, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डी एन शर्मा सर को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज शनिवार का दिन है और ज्यादा समय ना करते हुए दोस्तों सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस जूम पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है, नमस्कार है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी नमस्कार है। तो दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर हैं जिनका सेशन लेने का आज हमें मौका मिला है दोस्तों। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त रेड क्लब लीडर को मैं वेलकम करना चाहूंगा कि वे इस पैनल पे उपस्थित हों और आज के हमारे प्रेजेंटर का वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक रेड क्लब लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां प्रकाश ठाकुर सर के लिए होनी चाहिए। प्रकाश सर आप अनम्यूट कर लें। प्रकाश सर राधे राधे। नमस्कार, आवाज आ रही? हाँ हाँ बिल्कुल प्रकाश सर, आपकी आवाज तो पूरी दिल्ली तक आती है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है हमें। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है प्रकाश सर, कंटिन्यू सर आप लोग की कीजिए। आवाज नहीं आ रही लेकिन मुझे। अच्छा, नेटवर्क इशू होगा। हेलो सर आ रही है, आ रही है। दोस्तों नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप सभी क्या? यस। थैंक यू। दोस्तों आज मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज इस ठीक है जूम सेशन के पैनल में एक आज ऐसे ठीक लीडर हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं जिनको काफी मैं नजदीक से जानता हूं और काफी समय से जानता हूं और उनकी प्रतिभा का मैं लोहा भी मानता हूं। वो आज हमारे बीएसएस के ऐसे ऐसे लीडर मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं 100 लोगों की तो 100 लोगों में 95 एक साइड और वो बंदा एक साइड। इतनी काबिलियत है, इतना इतना उनके अंदर जोश है, गुर्दा है। और आज हम सभी को उनसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगा। और वाकई में रैली वो सारी बातें खुद भी फॉलो करते हैं और फॉलो करके इतने लोगों को लीड कर रहे हैं और आज वो तेजी से अपने जीवन में ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आज आज मैं ज्यादा ठीक है देर ना करते हुए ऐसे लीडर को स्क्रीन पर ठीक है इनवाइट करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा। तो और मैं उनका थोड़ा परिचय दे दूं। वो ठीक है भुसावल से बिलोंग करते हैं। भुसावल में उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि उनकी ठीक है बुरहानपुर है। और निश्चित तौर पे आज कुछ बहुत ही अच्छा स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ज्यादा देर ना करते हुए ठीक है मैं स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा मेरे अजीज, मेरे साथी ठीक है मिस्टर किशोर नलगे जी स्क्रीन पे आए और हम सभी को अपने ठीक है ज्ञानवर्धक ठीक है ज्ञान से संबोधित करें। और निश्चित आपकी बात को सभी लोग ठीक सुनकर फॉलो करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और मैं आपके लिए भी ठीक परम पिता परमेश्वर से दुआ करता हूँ, आप तेजी से ग्रोथ करें, आगे बढ़े, जीवन में सफल हो। जो भी आपके सपने हो जल्द से जल्द ठीक ईश्वर पूरा करे। तो प्लीज कम ऑन ठीक किशोर नलगे जी। किशोर जी मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट। जी सर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद सर जी कि आज इतने बड़े जूम सेशन पैनल के ऊपर मुझे दोबारा मैंने बोलने का मौका मिला। और धन्यवाद जय सर, जो आपने इतना अच्छी तरीके से सुबह मॉर्निंग में इन्हें आप डेली लगातार इस चीज को आप इन्हें कर रहे हो। मुझे अच्छा इन्हें ये लगता है कि इतना इन्हें कैसे किया। और मैंने आपको
खाना अपना नेशनल पार्क के अंदर भी सुना था कि लगातार इन्हें सोना तो नहीं है, लेकिन काम बहुत ज्यादा स्पीड में और बराबर टाइम का करते थे। तो बहुत ही बढ़िया सर। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, परमिशन? यस यस। मोस्ट वेलकम किशोर नागले जी। धन्यवाद सर जी। क्या सर स्क्रीन शेयर हो गई? यस स्क्रीन दिख रही है किशोर जी? यस यस जी सर। आगे बढ़ाइए। कंटिन्यू करो नागले सर। यस सर। हुई बैक हो गई। यस किशोर जी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर, स्क्रीन सिर्फ हाँ दिख रही। सर तीसरी स्लाइड दिख रही मुझे बस, डायरेक्टली फर्स्ट स्लाइड नहीं दिख रही। किशोर जी मैंने शेयर कर दिया है। जी सर, फर्स्ट स्लाइड से। हाँ दिख रही। शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से हॉल हॉल इन्विटेशन जूम इन्विटेशन नहीं दिख सर, रहा उसके पहले वाली स्लाइड है, मैंने जो स्क्रीन पे शेयर किया हो। ओके ये वाली? सर मैं कर रहा हूँ शेयर। अच्छा आप करेंगे, चलिए ठीक है। क्या प्रॉब्लम कुछ के? नहीं सर, हो यस रही है। स्टार्ट हुई। वेलकम। किशोर सर, यहीं से इसकी चलाने दो जय सर को, क्योंकि जी सर। मुझे लग रहा है कि अभी तो स्टार्ट होने में दिक्कत हो रहा है स्क्रीन, फिर आप जब स्पीच देंगे तो और समस्या आएगी। हाँ जी सर, फिर जो स्लाइड में स्टार्टिंग में लिया था उसमें रह गया। चलो ठीक है, फिर भी मैं कवर करूंगा, कोशिश करता हूँ। जय सर आप ही कर दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो कोटि कोटि नमन महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए, कि जिन्होंने इतने बड़े पैनल के ऊपर आज बोलने का मौका भी मिला, और सभी हमारे दमदार लीडरों को भी, और एक साथ सभी बीएसएस साथियों को जोड़कर रखने का एक प्रण लिया है, और उस संकल्प को हम भी मिलकर बाकायदे पूरा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे शेप्स ऑफ कंपनी की, और कि आज हमारी कंपनी लगातार 22 सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। सर स्क्रीन पीछे ही ले लीजिए। यस। और कहीं ना कहीं आज हम जानते हैं कि आज हमारे बीएसएस जो सिस्टम है दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, और इस सिस्टम के माध्यम से आज हम सभी एजुकेशन भी ले रहे हैं और यहाँ से सीख रहे हैं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। यस दोस्तों, सर यस या नो? यस। और धन्यवाद सभी रेड क्लब लीडर्स और हमारे महागुरु जी भी, कि जहां से आज हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, और आज जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ इन्हीं के द्वारा, सिस्टम के द्वारा सीखी गई है, और आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर कुछ इसमें दौरान कुछ गलती हो जाती है तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई सोचकर समझकर माफ कर दीजिए। सर आगे नेक्स्ट। तो आज हमारा दिन है शनिवार का। यस। और शनिवार के दिन हम क्या करते हैं? इनविटेशन। यस इनविटेशन एक ऐसी चीज है कि जैसे आज हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले शुरुआत इनविटेशन से ही होती है। एक अच्छा इनविटेशन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी भी बदल दिया आज, कि आज हम यहाँ बैठे हैं
और अगर ये खराब इन्विटेशन हो जाता है तो हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। सही है। तो इनविटेशन दो प्रकार से हो सकते हैं यहाँ पर, एक हॉल के माध्यम से जहां पर हम लोगों को संडे की रिवेन्यू के लिए हॉल में बुलाते हैं, और एक जूम सेशन जो हमारा गुरुवार के दिन होता है, जिसे हमें बाहर किसी हमारे देश में बैठे या कहीं भी लोग बैठे हैं तो उनको भी हम यहाँ पर बुला सकते हैं। सर नेक्स्ट। यस लेकिन इनवाइट करने से पहले हमें करना क्या है, एक लिस्ट बुक बनाना पड़ती है जिनको लोगों को हमें इनवाइट करना है। तो न्यू गेस्ट जो हमें आते हैं, सबसे पहले हमें 150 लोगों की लिस्ट बनाना है, और जो भी हमारे नए एसोसिएट अभी ज्वाइन हुए हैं उनके पास कहीं ना कहीं लिस्ट होना चाहिए, जो हमारे पुराने लीडर्स हैं उनके पास ऑलरेडी बनी हुई है। तो लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद ये बिजनेस औसत और नियम के अनुसार काम करेगा, क्योंकि अगर आप 150 लोगों को प्लान दिखाते हो तो इन 3 महीने के अंदर आपके साथ होता है क्या है ये आप समझ सकते हैं। आफ्टर प्लान साइन अप, जैसे आप 50 से 60% समझ लो लोग हमारे साथ बिजनेस को फॉर्म भरेंगे, या आगे फॉलोअप में जैसे बात की जाए तो 30% हमें ज्वाइनिंग, यानी 20% हमें ज्वाइनिंग मिलती है, तो 30 लोग हमारे इस बिजनेस में शामिल होते हैं। ये तो हमने सुना ही है, लेकिन दोस्तों ये बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि आप बिजनेस ज्वाइन करने के बाद होता यही है कि हम बेसिक भूल जाते हैं और आप पीएचडी करना चालू कर देते हो, लेकिन पीएचडी नहीं करना है, हमें बेसिक पर काम करना है। तो 30 लोगों की ज्वाइनिंग होती है, तो 30 लोगों में सभी लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसमें 20% ही हम लेकर चलते हैं। तो 6 लोग हमारे पास एक कोर के रूप में उभर कर आते हैं। इन 6 लोगों से भी हमें क्या करना है, बेसिक ही कराना है, क्योंकि बेसिक के बिना डायमेंशिप हासिल नहीं की जा सकती। और 6 कोर जब स्टार्ट होते हैं तो उनकी भी हमें लिस्ट बनाना है, तो आपके पास 900 लोगों की लिस्ट मिल जाती है। और यही 900 लोग जो आज आगे जीवन में हमें बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, वही है 500 में से साइन अप होते हैं फॉर्म, और उसके बाद 180 हमें कहीं ना कहीं ये मिलते हैं, और 36 लोग हमारे पास फिर भी उसमें आ जाते हैं, यानी अप्रोक्स के माध्यम से चलना चाहूंगा मैं। आगे बात करते हैं 36 लोगों में से भी वही 5400 की लिस्ट बनाते हैं, 2007 फॉर्म साइन अप होते हैं, और उसके बाद 1080 लोगों की हमारी टीम में ज्वाइन होती है। लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ कहीं ना कहीं 216 ही कोर नजर आते हैं, आप डायमंडशिप की ओर आगे बढ़ जाते हो। लेकिन यहाँ पर 150 की लिस्ट बनाने के बाद, लिस्ट तो बना ली हमने, लिस्ट बनाने के बाद हमें इनवाइट करना पड़ता है। सर नेक्स्ट, हाउ टू इनवाइट। इनवाइट हमें कैसे करना है, इसको एक कैटेगरी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसे एक स्टूडेंट वर्क के आधार पर हम इनवाइट कर सकते हैं, वर्किंग लॉबी, या फिर कोई बिजनेसमैन हो सकता है, या कोई जॉब करने वाला व्यक्ति हो सकता है, हाउस वाइफ हो सकती है, या घर के जो भी छोटे मोटे काम करती है मैडम, या फिर रिटायरमेंट पर्सन। यानी ये 4 कैटेगरी के द्वारा हम लोगों को इन्वाइट करते हैं। जैसे स्टूडेंट, सर नेक्स्ट, स्टूडेंट यानी इनविटेशन के समय ध्यान देने वाली बात है, स्टूडेंट के साथ जब भी आप किसी इनविटेशन में स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम स्टूडेंट को किस आधार पर इनवाइट करें, क्योंकि इनविटेशन ही सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी हमारे बिजनेस का माना जाता है, कि अगर हम इनविटेशन सही तरीके से अगर करोगे तो व्यक्ति हमारा हॉल तक भी आएगा। कई लोग हम जाते हैं फील्ड में, नई ज्वाइनिंग होती है कि सर लोग को बुलाते हैं लेकिन आते नहीं है। यस, होता है ऐसा? थोड़ा आप हैंड अप करके बोल सकते हैं। यस यस यस, हम लोगों को बुलाते हैं लेकिन आते नहीं है। तो आप सबसे पहले हमें उस स्टूडेंट को हमें पहचानना है कि स्टूडेंट की नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। स्टूडेंट की नीड होती है कि वह कैसे उसको इनवाइट किया जाए। स्टूडेंट मान लो कॉलेज में अगर पढ़ रहा है, कॉलेज पढ़ने के बाद लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, तो उन्हें हमें, जैसे आज मैं कोई ये नहीं बताऊंगा कि मैं प्रैक्टिकली जो आज हमारे साथ जो मैं करता हूँ उसके ऊपर मैं आदत बताना चाहूंगा कि जब हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर जीते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से हमें पैसा मांगना पड़ता है, फैमिली से। सही है? यस क्योंकि हम उन ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, बाकी वर्किंग तो कुछ रहती नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो खुद स्वयं सेल्फ वर्किंग करके भी इन्हें पढ़ाई करते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी नीड होती है पैसा, उनके पास भी होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने को होना, और बहुत सारी चीजें रहती है उनकी रिक्वायरमेंट, कि हम अच्छे दिखने लगे कॉलेज के अंदर। तो इसके लिए लगता है पैसा। तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा तो वही है कि फैमिली से मांगना पड़ेगा, लेकिन बार बार फैमिली भी देती नहीं है। अब जैसे के घर से अच्छे है तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों
फिर उनको आप इनवाइट कर सकते हो फैमिली के नाम से, जैसे मान लो एक पॉकेट मनी के हिसाब से, सर आगे है उसके अंदर स्लाइड में, तो यहाँ पर समझ सकते हैं इनविटेशन में समय ध्यान देने वाली बातें। फादर एंड मदर को उनको इनवाइट करिए साथ में, या उनके बड़े भाई जो है उनके फैमिली से हो सकता है कि वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते, तो आप जब भी इनवाइट करते तो उनके मम्मी पापा को भी साथ में बुलाइए। लड़की अगर है, मान लो कोई गर्ल्स है, तो गर्ल्स के हिसाब से उनके मम्मी पापा को उनको बुलाइए, भाई जो भी है, ये भी सेम कैटेगरी आती है, तो अगर आप उनको इनवाइट करते हो तो। लेकिन अगर आप उन्हें ही बुला लोगे इस हॉल के अंदर, तो होता यही है कि वो पूछते हैं जाने के बाद, प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी पापा से या किसी पेरेंट्स से जो उनके घर में डिसीजन लेने वाले, उनसे पूछना होगा। यस, ऐसी होता है, यस, पूछ कर बताऊंगा पापा से, मम्मी से। लेकिन दोस्तों अगर हमने उन्हीं दोनों को साथ में अगर इनवाइट कर लिया तो कैसा रहेगा, बेटर रिजल्ट मिल सकता है। यस, अगर कोई हाउस वाइफ है तो उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? उनकी रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि आज जो उनके हस्बैंड है काम कर रहे हैं, और 90 के बाद की बात बताना चाहूंगा कि 90 के बाद जो भी गर्ल्स लेडीज वगैरह है, जो एक एजुकेशन है, मान लो ग्रेजुएशन तो हो ही रहते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद भी घर में बर्तन मांजना, ये करना, चौका चलाना, ये उनको अच्छा नहीं लगता। वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ कर पाए, सही है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में बंधे रहते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होने के कारण जॉब नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लेडीज करती है, घर पे होमवर्क भी कर सकती है, तो आप उनको इसी आधार पर आप बुला सकते हो। और उनके लेकिन ध्यान रखना है कि उनको हस्बैंड के साथ में इनवाइट करना है। वो भी वही कहती है आने के बाद कि प्लान देखने के बाद मेरे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, और अगर हस्बैंड है तो वो भी उनके वाइफ के साथ उनको इनवाइट करिए, दोनों कैटेगरी में। ओल्ड एज व्यक्ति के साथ भी उनके परिवार के एक्टिव मेंबर को बुलाना है, क्योंकि वो भी डिसीजन तो ले गए, लेकिन यही कि अभी पेंशन पर है या फिर रिटायरमेंट के बाद क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं परिवार में कुछ ना कुछ डिसीजन उनके फैमिली के नाम होते हैं, तो उनके आप एक्टिव मेंबर को आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट। इनविटेशन में सबसे पहले किसको करना है ये भी ध्यान रखना है। कई लोग हम बिजनेस स्टार्ट तो कर रहे थे, स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट हॉट लिस्ट या वार्म लिस्ट में काम करना चालू करते हैं। जी नहीं दोस्तों, हमें हॉट लिस्ट में सबसे पहले शुरुआत करनी है। हॉट लिस्ट जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं उन्हें इन्वाइट करना है। ऐसा क्यों कहना चाहूंगा मैं, आज अगर मान लो बिजनेस में अगर हमने स्टार्ट किया है और हम अगर इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और हमारे अपने अपने लोगों को अगर ज्वाइन नहीं कराएंगे, तो क्या सामने वाला व्यक्ति जो वार्म लिस्ट में है, क्या वो हम पर विश्वास करेगा? वो कहेगा नहीं कि हमें बस फंसाने के लिए आ गए। कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ये तो हमारे वालों को फंसाने वाला काम कर रहे हैं, लेकिन जी नहीं दोस्तों, हमारे वालों को फंसाने वाला काम नहीं, उनको आगे बढ़ाने वाला रास्ता हम दे रहे हैं। आज अगर सोचिए कि हॉट लिस्ट की अगर बात की जाए, आज हमारे महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी आज इतने करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। अगर अगर हम भी उनके ए या बी में अगर आते, शामिल होते तो दोस्तों आज कैसा रहता, अगर हॉट में रहते तो? बहुत बढ़िया। कुछ ना कुछ करोड़ों हमारे अकाउंट में आ जाते हैं ना दोस्तों। इसीलिए बताना चाहता हूँ कि अगर हॉट लिस्ट में हमें अगर काम करना पड़ेगा, हॉट लिस्ट में हम अपने लोगों को पहले बताइए, जिससे हमारे को 2 से 3% रिजल्ट मिलते हैं। सभी लोग हमारे हॉट लिस्ट में काम नहीं करेंगे। इसमें 2 बेनिफिट होते हैं, हमारे गुरुजी ने बताया हुआ है कि अगर हॉट लिस्ट में अगर हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो जो अपने होते हैं वो तो हमारे साथ ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन जो अपने नहीं है वो नहीं भी आएंगे। सही है, 2 ही होगा। लेकिन उसका दुख नहीं है, वो हमें मना नहीं कर रहे, वो किसे मना कर रहे हैं, वो अपने आप से यानी अपने भाग्य को यानी समझ लो हित कर रहे, दूर कर रहे हैं। तो 100% अगर रिजल्ट चाहिए आपको वहां से, तो फर्स्ट गियर में हमें, जैसे मान लो बाइक चलाते हो तो फर्स्ट गियर से स्टार्ट करना पड़ता है हॉट लिस्ट में। और अगर दूसरा कारण ये भी बताया गया है, अगर वो नहीं जुड़ते हैं, जुड़ते हैं तो हमारा बेनिफिट भी है और उनका भी बेनिफिट है कि जो आज सोनी सर जी के माध्यम से मैंने समझाया। लेकिन नहीं भी जुड़ते हैं तो भविष्य में अगर आप यहाँ पे सफल तो होते ही हो 100%। जो व्यक्ति सीनियर और सिस्टम को फॉलो करता है वो 100% यहाँ से सफल होता है। तो हम भी अगर सीनियर और सिस्टम को अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ से हम भी सफल हो सकते हैं। लेकिन बात यही है कि जो व्यक्ति हमारे हॉट लिस्ट में ज्वाइन करेगा और नहीं करेगा, तो हम आगे चलकर जब सक्सेस हो जाते हैं तो वो व्यक्ति हमें दोबारा बोलेगा तो नहीं कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया तो नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि भैया बताया तो था आपको, लेकिन हो सकता है आपने उस समय समझ नहीं पाए। सही है, तो ये दोनों फायदे हैं। हॉट लिस्ट में आते हैं तो भी फायदा है, नहीं आते
तो भी फायदा है, दोनों हमारे फायदा है। तो फायदा है तो बताना चाहिए कि नहीं? यस। यस, बताना चाहिए। दूसरी चीज है कि आप जब हॉट लिस्ट में काम करोगे तो हॉट लिस्ट में हमारे साथ क्या होता है कि कुछ हमारा चेक आ जाता है, चेक आता है तो हम वार्म लिस्ट में काम करना चालू करते हैं। वार्म लिस्ट में जो हमारे फ्रेंड सर्कल में आते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के भी आ सकते हैं उसके अंदर, जिनको हम जानते हैं, हमारे परिचित लोग आते हैं। तो वो सेकंड और थर्ड गियर उसने अपनी गाड़ी में वही लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ आता है कि हम हमारी इनकम आई है, हम दिखा सकते हैं ना। नहीं तो लोग हमारे ज्वाइन करने के बाद हमारे से पूछते हैं, हॉट लिस्ट को छोड़कर हम वार्म में काम करते हैं तो, कि आपने कितने कमाए। यस, सवाल आता है जो नए नए एसोसिएट हमारे ज्वाइन करते हैं, आप कितने दिन से ज्वाइन हो। यस, ये तो सवाल आता ही है। मेरे साथ भी आया था दोस्तों, लेकिन मैंने एक ही बात की है कि मैंने हॉट लिस्ट में अपना काम करना चालू किया, और हॉट लिस्ट से ही मैं आज यहाँ पर आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि सीनियर और सिस्टम ने जैसा बताया उसी को फॉलो हमें भी करना है। वार्म लिस्ट में जब हमारे पास हमारे इनकम आ जाता है, प्रूफ आ जाता है, तो हम 100% डंके की चोट पर उस व्यक्ति को बात कर सकते कि देखो भैया, अगर हमने आज यहाँ पे काम किया है तो आप मुझे पैसा आया है, आपको भी पैसा जरूर आएगा। आप दो चीज की गारंटी उससे लीजिए। अगर आप फॉर्म भर के डीडी देते हो तो आपके सबसे पहले प्रोडक्ट की गारंटी हम लेते हैं, और दूसरा, जैसे ही अगर आप काम करते हो और आपके साथ 2 लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो उसकी गारंटी भी हम लेते हैं। आप ये गारंटी ले सकते हो? यस। यस, क्योंकि आज संस्था 22 साल से लोगों को ये चीजें दे रही है, उन्होंने किसी का आज तक नहीं किसी का डुबाया है, तो आपका क्या डुबाएगी, हमारा आपका क्या लेकर जाएगी। सही है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप हॉट लिस्ट में बात करते हो। अपनों से बात करना आसान है ना, अपनों से, हम भाई है, हमारे बहन है, इनसे हम अपना प्लान शो करवाते हैं हमारे सीनियर के माध्यम से, तो हम डंके की चोट से उस व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें अपने हॉट लिस्ट में पहले प्रयोग करना पड़ेगा। और जब आपके पास रिजल्ट मिल जाते हैं कि आप 20 से 30% आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, हमारे पास 150 की लिस्ट समाप्त हो जाती है, उससे ज्यादा भी, कभी कम 400-500 लोगों तो हम जानते ही है। तो जो हमारे परिचित लोग हैं वो भी आना चालू हो जाते हैं कि हाँ, इनकी इनकम आई, हमारी भी आएंगी, और हमारे साथ एक टीम बनना चालू होती है। लेकिन टीम बनने के बाद भी हमें ध्यान रखना है कि 3 या 2 लोगों की सेल पर ही नहीं रुकना है। आज हमारे संस्था ने दिया कि 9 लोगों की ज्वाइनिंग तो कराना ही चाहिए। एक आईडी पे 9 लोगों को हम ज्वाइनिंग करा सकते हैं, जो बूस्टर इनकम का फायदा लेने के लिए। सही है, तो जिस व्यक्ति की 2 लोगों की ज्वाइनिंग हुई वो 3 पे फोकस करेंगे, 3 की भी 6 पर, 6 की 9 पर, और उसके बाद भी हमें कंटिन्यू काम करना है, और हमारी और भी आइडियो से हम उसको आगे बढ़ाकर बूस्टर लेकर लाभ ले सकते हैं। यस यस। कोल्ड कॉलिंग में हमारा बिजनेस हॉट में 2 से 3% चलेगा, उसके बाद 20 से 30% हमारा वार्म लिस्ट में चलता है। लेकिन आज मुझे बताइए कि जितनी भी आज हमारे टीम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बिजनेस वार्म से नहीं, वो कोल्ड से चलता है। कि आज सोनी सर जी के, आज सभी कुछ लोग यहाँ पर जो बैठे कोल्ड में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि कोल्ड लोग ही हमारे जो स्ट्रेंजर होते हैं, अजनबी लोग, जो हमें बिजनेस के अंदर हमारे 100% आगे ना 5वें और 6वें गियर में चलाते हैं, 4थे-5वें गियर में चलती है गाड़ी। सही है, जो स्पीड में चलाना है। तो कोल्ड लिस्ट सबसे ज्यादा मायने रखती है। जब आप हॉट और वार्म से परफेक्ट हो जाते हो तो आप फिर कोल्ड लिस्ट में काम करना चालू करिए, कोल्ड लिस्ट में लोगों को इन्वाइट करिए। कोल्ड लिस्ट में आज हम कहाँ कहाँ मिलेंगे, हर जगह मिल जाते हैं, ट्रेन में मिल जाएंगे, बस में मिल जाएंगे, ऑटो रिक्शा पे, कहीं पर भी आप जहाँ जाते हो, बाहर सफर करते हो, लोग ही लोग मिलेंगे, क्योंकि आपके पास अब लोगों की कमी नहीं है, कि बिजनेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। कोल्ड लिस्ट में 60 से 80% हमारा 3 फीट रूल का दायरा दिया गया है। 3 फीट रूल के अंदर हम जब काम करते हैं कि जो भी हमारे नजदीक आता है, आज हम भी जाते हैं कहीं ट्रेन से कभी सफर करते हैं तो हमें लोग मिल जाते हैं, हम उनका नाम नंबर ले लेते हैं, सर हम मिलते हैं, बाद में बताएंगे अपॉर्चुनिटी के बारे में, आगे बताना चाहूंगा। और इसी तरह से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का सफर भी तय किया जा सकता है, यूसी भी हम बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सर, इनविटेशन में क्लियर द नाइट, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, है ना। आपको ज्यादा इनविटेशन में बात नहीं करनी है। इनविटेशन में अगर हम बात करते, मान लो किसी के घर शादी ब्याह फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, कार्ड के माध्यम से इनवाइट करते हैं। यस यस। तो कार्ड का प्रयोग करना है इनविटेशन के दौरान। अगर कार्ड के माध्यम से अगर हम बुलाते हैं तो एक अच्छा प्रभाव जाता है उस व्यक्ति के अंदर कि हाँ, मुझे किसी खास विशेष जगह के लिए बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। सही है, लेकिन अगर हम किसी को कार्ड के द्वारा नहीं बुलाए गए तो क्या होगा कि वो व्यक्ति उन चीजों को समझ नहीं पाएगा। तो हमें
कार्ड के माध्यम से बुलाना है, लेकिन उसके लिए क्लियर द नाइट करना है। ये कार्ड जब हम देते हैं किसी को इनविटेशन के दौरान, तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे बैग में बहुत सारे कार्ड रहते हैं, लेकिन हमें एक ही कार्ड का प्रयोग करना है कि मेरे पास सर एक ही कार्ड है जो आपके लिए हो सकता है, शायद अगर आप इस चीजों को समझ पाते हो तो। लेकिन अगर हम अपने कार्ड जाते हैं कई लोग और कार्ड निकालते हैं, सर ये इनविटेशन कार्ड है, एक काम करें ये लीजिए और आपको आना है, वो व्यक्ति समझ जाता है कि यार इनके पास तो बहुत सारे कार्ड है, उसकी वैल्यू नहीं समझता है। तो क्लियर द नाइट करने का मतलब यही है कि आप उससे पूरा क्लियर कर लीजिए कि सर आपको मैंने जिस काम के लिए बुलाया है संडे के 10 से 12 के बीच में, कि आप उस समय फ्री हो। अगर वो 3 बार बोलने के बाद यस मैं फ्री हूँ कल आ सकता हूँ, तो ही उसको कार्ड का प्रयोग करिए। क्लियर द नाइट करने का मतलब सैटरडे के दिन, तभी उसको कार्ड इनविटेशन दीजिए। सही है सर? आगे, और शॉर्ट एंड सिंपल, ज्यादा बात नहीं करना है। लेकिन हम दौरान में क्या होते हैं, कुछ गड़बड़, जो नए नए एसोसिएट हमारे ज्वाइन होते हैं तो कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। वो क्या गड़बड़ी करते हैं उसको समझते हैं हम। इस शब्दों का प्रयोग गलती से भी ना करें, क्योंकि होता यही कि अगर हम ये शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति जो हमारा आने वाला है हो सकता है नहीं आए। सही है? तो हमें क्या नहीं कहना है, डोंट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना है कि हमारी कंपनी है। हम बोलते सेफ शॉप है, सेफ शॉप कंपनी में हमने ज्वाइन किया है, आप भी आ जाइए। कंपनी का नाम हमें यूज नहीं करना है। डोंट डिस्क्लोज द नेचर ऑफ वर्क। अब होता यही है कि हम जिससे इनवाइट करने जाते हैं और इनवाइट करने के समय वो व्यक्ति पूछता है क्या काम करना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं कुछ नहीं, एक कंपनी है, कंपनी में आपको आना है कल, वहां पे बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, आप भी अपने लोगों को लेकर आइए, और फिर उसके बाद नहीं आप भी फॉर्म भर देना और फिर ज्वाइन करना। ये चीजें आती है, और फिर आप भी अपने लोगों को बुला सकते हो, जोड़ने वाला काम है। यस, चेन सिस्टम है। तो मैं वर्क के बारे में नहीं बताना, काम क्या कैसा क्या है, क्योंकि देखो बताना सब कुछ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बताना नहीं, बताना सब कुछ है। उस व्यक्ति को हॉल में लाने के बाद इनविटेशन नॉट ए प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है, वहां पर हमें पूरी जानकारी नहीं देना है। आपको हॉल में इसीलिए तो बुलाया जा रहा है कि आप उस इंफॉर्मेशन को सुनिए। डोंट इनवाइट पीपल एट पब्लिक पैलेस। कई हम क्या करते हैं कि मान लो 4-5 फ्रेंड है या पब्लिक पैलेस के अंदर जाते हैं तो लोगों को इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। हॉट या वार्म लिस्ट वालों को ध्यान रखना है कि हमें घर जाकर समय लेकर उनसे पहले बात करनी है, उसके बाद ही इनको इनवाइट करना है। लेकिन हम जाते हैं 4-5 लोगों में इनविटेशन कार्ड देते हैं। हो सकता है कि 4-5 लोग अगर खड़े हैं और खड़े होने के बाद अगर उनसे हम इनवाइट किया तो हो सकता है कि इनवाइट करने के बाद वो व्यक्ति आ भी जाए। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि 4-5 लोगों में से 1-2 लोग निगेटिव भी हो सकते हैं। वहां पर वो पूछते हैं हमें कि क्या काम है, कैसा काम है, तो हम बता नहीं पाते। और बता नहीं पा रहे तो फिर व्यक्ति के माइंड में कुछ ना कुछ और आने लगता है। क्योंकि आज दोस्तों बताना चाहूंगा 450 कंपनियां जो आज मार्केट में, लेकिन 4,500 कंपनियां लोगों को बेवकूफ बना के जा चुकी है। तो सोचिए कि अब उस व्यक्ति के अंदर एक ही माइंड में आता है कि हाँ ये भी ऐसा ऐसे ही कोई काम होगा। राइट राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को आप पर्सनली मिलिए, पर्सनल मिलकर उनको इनवाइट करिए, पब्लिक पैलेस में इनवाइट नहीं करना है। डोंट डिस्क्लोज द इन्वेस्टमेंट, ये नहीं बताना है। हम गड़बड़ी कर देते हैं कि भगवत गीता लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, सूट ले, साड़ी है, 15,000 की ज्वाइनिंग करना पड़ेगी, 20,000 की ज्वाइनिंग करना पड़ेगी। शुरुआत में ये चीजें हमें नहीं बतानी है। अगर आप ये भी चीज बताते हो तो व्यक्ति होता यही है कि आपका जब इन्वेस्टमेंट सुनता है तो वो सुनने के बाद क्या करता है, वो उस प्लान को देखने से ही मना कर देता है। वो आपको बोलता है हाँ आ तो जाऊंगा, लेकिन बहाने बनाकर आपका फोन नहीं उठाता है। हम कॉल करते हैं संडे के दिन कि सर आपने तो कॉल रिसीव ही नहीं किया, या फिर कहीं बता देंगे कि हम बाहर जा रहे हैं। ऐसा होता है, बहाने बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपने उस चीजों के बारे में बता दिया कि जो उसको नहीं बताना चाहिए था। क्योंकि हॉल में जब प्रेजेंटर उस इंफॉर्मेशन को देता है तो वो सब चीजें बातें क्लियर कर ही लेते हैं जब हम फॉर्म भराते हैं तो। सही है? लेकिन हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे तो उस व्यक्ति को उसका फायदा नजर नहीं आएगा। और यहाँ पर एक हमारे गुरुजी बताते हैं कि मनुष्य बहुत बड़ा लालची होता है। वो अपना फायदा है तो आप जहां बोला वहां आ जाएगा, लेकिन आपका अगर फायदा उसको उसके अंदर नजर आ गया इन्विटेशन के अंदर तो वो नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, 600 रुपये लगेगी, ये कुछ भी हमें नहीं बताना है। जल्दबाजी में नहीं काम करना है। जल्दबाजी में हम अगर बताते हैं, मान लो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा है, उसके घर में कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है और आप
उस हॉस्पिटल जा रहा है, कोई अचानक काम से जा रहा है और हम जल्दी जल्दी में उसको इनवाइट करते हैं कि भैया कल ऐसा ऐसा है, हमारा यहाँ आ जाना, क्या वो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा? नो। नहीं, क्योंकि व्यक्ति अगर आपके सुनने की अगर मुद्रा में नहीं है आपकी बात को, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि यही होता है कि अगर हम जल्दीबाजी में अगर बुलाते हैं तो एक चीजों का और ध्यान रखना है। जैसे आज कुछ किसी के घर हम गए, मान लो फ्रेंड सर्कल के या कहीं पर भी या रिश्तेदारी के, तो सबसे पहले तो हमें खातिरदारी तो होती है ना, चाय नाश्ता कॉफी। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है कि अगर हम किसी को इनवाइट करने गए हैं तो हमें ध्यान रखना है कि चाय कॉफी एक तो पहले पी लीजिए। पहले पीने का मतलब है कि आप अपने बिजनेस के बारे में चर्चा ना करें, उसको इनविटेशन ना करें। सब बात हो जाती है जब आपको निकलना है, वहां से जाना है, तब जाके आप इनविटेशन करिए। क्योंकि अगर हम पहले अगर बता देते हैं कि एक ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है, व्यक्ति ने हाँ भी कहा है, और हाँ कहने के बाद व्यक्ति आ भी जाएगा, चलो ठीक है, नो डाउट। लेकिन होता यही है कि वो व्यक्ति बोलता है कि आप बहुत दिनों के बाद आए हो, चलो चाय वगैरह पी लेते हैं या नाश्ता कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, और हम उस समय रुक जाते हैं। और रुकने के बाद वही प्रोसेस शुरू हो जाती है कि उधर चाय उबलती है और व्यक्ति वो हमें उबालना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पूछता है हमें, अच्छा कल आना पड़ेगा कितने बजे और क्या क्या होता है। फिर आप भी एक्साइटमेंट के साथ बताना चालू करते हैं, कल इतने बजे 10 साढ़े 10 बजे आ जाना, और भी लोग आते हैं। अच्छा, और भी लोग आने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? फिर कुछ नहीं, वहां पर वो जो प्रेजेंटर आएंगे वो हमारे सीनियर रहेंगे, वो आपको जानकारी देंगे। और जानकारी देने के बाद हम क्या करते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा, वो एक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। फिर एक प्रोडक्ट लेना पड़ता है। अच्छा, एक प्रोडक्ट और लेना पड़ता है। कौन सा प्रोडक्ट? कुछ नहीं, भगवत गीता है हमारे पास, बहुत सारे प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि भैया पूछ रहा है व्यक्ति तो एक्साइटमेंट के साथ सब चीजें उसको बता देना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, उधर चाय उबल रही है, इधर वो आपको उबाल रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट लेने के बाद क्या करना पड़ता है, कितने का प्रोडक्ट लेना पड़ता है? कुछ नहीं, 15-20 हजार की शॉपिंग है। फिर उसके बाद अच्छा कुछ नहीं, फिर आप भी अपने लोगों को लेकर आइए, आप भी 2 लोगों को ज्वाइन कराइए, आपको भी इनकम आएगा। अच्छा, ये बात है सब चीजें। चाय भी उबल गई, चाय भी आपने पिला दी, और उस व्यक्ति ने आपको सब कुछ जानकारी ले ली। तो ठीक है भैया, कल आप आओगे 10:30 बजे? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। और होता वही है दोस्तों कि वो आपको कॉल रिसीव करता है, क्योंकि आपने जो चीजें नहीं बताना थी फिर वापस में बताना चाहते कि आपने वही चीज गलती कर दी। तो जितने भी दोस्तों मेरे फ्रेशर लोग हैं जो इस इनविटेशन को तरीके से, अगर सही तरीके से इनवाइट करोगे, तो व्यक्ति आपके साथ नहीं आने वाले। तो ये प्रयोग, हमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। MLM है, नेटवर्क मार्केटिंग है। सर नेक्स्ट। इसी को दोस्तों बता दिया मैंने, फिर से वही चीज आती है, नेचर ऑफ पब्लिक पैलेस। ये चीजें, पैसा इन्वेस्टमेंट हर जल्दीबाजी में नहीं करना है। डोंट टेक टू टी, यस, ये भी नहीं करना है। आगे सर नेक्स्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जैसे एक महिला, जैसे मान लो साड़ी लेने जाती है, जेंट्स ड्रेस लेने जाते हैं, तो होता वही है क्या, हम जिस शॉप में जाते हैं, फर्स्ट ड्रेस जो हमें बताया जाता है, क्या वही व्यक्ति या फिर वही ड्रेस हम लेकर आते हैं क्या? महिला साड़ी लेकर आती है क्या, या ड्रेस लेकर आती है क्या? नहीं ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, जो हमें पसंद आता है उसी को हम डिजाइन करके ले सिलेक्ट करते हैं। सही है, कलर हो गया या फिर कपड़े की क्वालिटी को लेकर। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि SW5 रूल होता क्या है। कुछ लोग सम विल कम, कुछ लोग हमारे साथ जरूर आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो व्हाट, तो क्या हुआ, कुछ लोग नहीं आए भी तो सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग वेटिंग में है। कुछ लोग इन्विटेशन करने के बाद हो सकता है कि वो आपको उस संडे के लिए वो नहीं आ पाए, तो वेटिंग में होते हैं। वो हमें वेटिंग के बाद भी आ सकते हैं। और कुछ बोलेंगे सो स्टार्ट वर्क, बोलेंगे चलो स्टार्ट, आई एम रेडी। आते ही फॉर्म भरेंगे, DDP देंगे और काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यस, तो ये चीजों का SW5 रूल का ध्यान रखना है। हमारा चेहरे पे हमेशा एक एनर्जी होनी चाहिए बात करने के टाइम, इन्विटेशन के दौरान। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कुछ लोगों ने मना कर दिया, 2-4-5 लोगों ने, तो हम बोलते हैं कि चलो जाने दो, अब ये मना कर रहे तो मैं आगे ही नहीं बताऊंगा। इसका फॉर एग्जांपल लेना चाहूंगा, समझना कि अगर हम किसी को बुलाने जाते हैं या बिजनेस को ज्वाइन कराने जाते हैं, तो अगर एक व्यक्ति से अगर बात कर लिया हमने, तो मान लो कोई व्यक्ति से बात करिए, वो खाना खाकर आया, और उसको पूछोगे भैया खाना खाओगे, तो क्या बोलेगा, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे से बात करेंगे। चलो दूसरे से बात करेंगे, वो भी बोलेंगे मेरा भी पेट भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे से बात करेंगे, और तीसरा भी बोलेगा कि मेरा भी पेट भरा हुआ है। तो
हम चौथे के पास जाने से पहले ही मना करते ये भी खाकर ही आया होगा। तो ये दोस्तों यही गलती होती है कि हम चौथा पहले भूखा बैठा हो, वो आपको जानना चाहता है कि उस बिजनेस को समझना चाहता है, लेकिन हम चौथे के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि सर 3-4 लोगों को बता दिया, इनविटेशन कर दिया और उन्हें मना कर दिया, तो मैं भी आगे इनविटेशन करनी ही नहीं गया। माइंड में कभी भी ध्यान रखना है, निगेटिविटी ध्यान नहीं देना है, और जब भी निगेटिविटी आ रही है तो पहले उस चीज को समझिए। सर नेक्स्ट, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिकॉग्निशन, अपना जो फ्री टाइम रहता है और मनी, ये 4 चीजों का हमें ध्यान रखना है। जब भी आप इनवाइट करते हो तो सबसे पहले हम उसके फैमिली के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि उनके फैमिली में कितने मेंबर हैं, क्या क्या करते हैं, उनके ऑक्यूपेशन क्या काम है उनका। जैसे मान लो कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है तो जॉब के अंदर कब जाते हैं, क्या जॉब करते हैं, कितने बजे आते हैं, ये चीजों का हमारे पास टाइमिंग होना चाहिए। क्योंकि होता यही है कि जब अगर हम उस व्यक्ति का एड्रेस वगैरह निकालते हैं, मान लो जो हॉट में है वार्म में, तो जो है बाद में वो नंबर दिया था, नंबर उठा नहीं पा रहा है या स्विच ऑफ कर देता है। यस, तो इनविटेशन में ये 4 चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहले फैमिली के बारे में जानकारी लीजिए कि उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। अगर छोटे बच्चे हैं तो हम इसमें टॉकिंग टेड प्रमोट कर सकते हैं, या अगर मान लो कोई धार्मिक व्यक्ति है तो उन्हें भगवत गीता के बारे में बता सकते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना है फैमिली के बारे में। उसके बाद ऑक्यूपेशन, काम धंधे के बारे में, जॉब करता है जॉब के बारे में, बिजनेस करता है तो बिजनेस के बारे में, और फ्री टाइम में सेकंड थर्ड जो पॉइंट है हमारा फ्री टाइम, कि उस व्यक्ति फ्री टाइम करता है क्या। जैसे मान लो किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं, उस व्यक्ति से पूछते हैं कि सर आप जॉब में आते, तो सुबह मान लो 8 बजे जॉब में जाता है और शाम में 6 बजे आता है। तो ये हमारे पास नोट होना चाहिए कि ये व्यक्ति 6 बजे अगर आता है, मान लो एक रमेश नाम ले लेता हूँ मैं, रमेश जी 6 बजे ड्यूटी से आते हैं। 6 बजे आने के बाद रमेश जी आप करते क्या हो, सामने वाला आपको बताएगा अपने बारे में, कुछ नहीं, एक तो टीवी देखता हूँ, या कोई अलग जॉब भी अगर करता है या फिर कोई पार्ट टाइम में कोई वर्क करता है तो वो अपने बारे में बताता है। तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति के लिए क्या है। संडे के दिन सर छुट्टी रहती है कि नहीं रहती है, वो बताएगा संडे के दिन हमारी छुट्टी रहती है। तो बढ़िया है, आपको इनविटेशन करने का तरीका मिल जाता है कि सर इनविटेशन के दिन हम संडे के दिन क्या करते हो। तो सिर्फ फ्री टाइम में हमें पूछिए। अगर वो टीवी देखता है, कुछ नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हम टीवी देखते हैं, फ्री रहते हैं, बच्चों को ये कराते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जी सर, अगर आपको फ्री समय में अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम करने का अगर मौका मिले तो कैसा रहेगा। सामने वाला बोलेगा हाँ हमें बढ़िया रहेगा, जो भी है, फिर बोलेगा हाँ ठीक है, कैसा क्या है मुझे बताइए, तो आगे हम अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं इनविटेशन के बारे में। मनी का ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति के घर अगर जा रहे हैं, सामने वाला एकदम कैटेगरी के हिसाब से ध्यान रखना है कि उसके पास पैसा है कि नहीं। मान लो 10-12 हजार रुपए की जॉब भी अगर कर रहा है तो उसके पास पैसा है या नहीं। पैसा तो है, अगर 10-12 हजार की जॉब भी कर रहा है तो। नहीं तो हम जाते हैं कि कहीं 100-100 रुपए रोज से काम करते हैं, उन लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पाता है। और स्केल में काम नहीं करना है, ध्यान रखिए। हमें हमारा बिजनेस अपने से ऊपर वालों को बताने का होता है। तो पैसा भी है कि नहीं उस घर का ध्यान रखना है। आगे सर नेक्स्ट, फैमिली के बारे में जो बताया मैंने अभी आपको, यही चीज है। हाँ, एक चीज और ध्यान दी गई है, इनविटेशन टेक्निक क्रैप का ध्यान रखना है हमें, कि अभी मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो फ्री समय में जैसे कपल को बुलाना है, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को हमें कैसे बुलाना है, ये भी चीजों का ध्यान रखना है। रिस्पेक्टेबल व्यक्ति जो हमारे से आदरणीय है, जैसे अभी हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद करवा लेना है अंकल जी हो सकते हैं, तो उन्हें हमें कैसे बुलाएंगे जो हमारे मन यानी पद में प्रतिष्ठा में हमसे बड़े हैं, पैसे में भी बड़े हो सकते हैं। तो उन्हें हमें इनवाइट कैसे करना है। थोड़ा सा मन में झिझक आती है कि ये तो हम 2 व्हीलर पे चलते हैं, उनके पास तो 4 व्हीलर है। यस, आता है ना मन में डाउट, वो कैसे क्या हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है। रिस्पेक्टेबल व्यक्ति अगर है या कोई आदरणीय है तो उन्हें इस तरीके से इन्वाइट करना है कि सर अभी मैंने आप तो बहुत अंकल मेरे आप नॉलेज वाले हो। जैसे मान लो कोई बड़े व्यक्ति अंकल जी है, हमारे से आप अच्छे खासे जानते हो और आप सफल भी हो चीजों के बारे में। तो सर मैं अंकल जी मैं एक बहुत बढ़िया एक काम स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो। अंकल जी क्या बोलेंगे, क्यों नहीं, कैसी हेल्प चाहिए। तो आप उनको इस तरीके से बुलाइए। तो अंकल जी फिर संडे का भी प्रोसेस अपना कि संडे के दिन बुलाना है कि मैं आपको एक जगह लेके चलूंगा जहां पर आप उस काम के बारे में मुझे बताइए मेरे लिए सही है या नहीं।
जब अंकल जी आएंगे तो खुद ही देखेंगे तो बोलेंगे बेटा तू सही काम कर रहा है, चल मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। यस, यही हो सकता है। यस। यस, तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है। पद में भी अगर मान लो पैसे में होता है, मान लो हम जहाँ जॉब करते हैं हमारे से कुछ हमारे बॉस रहते हैं, तो एक उनको थोड़ा सा एक प्रकार का वो रहता है कि हाँ ये मान लो मेरी 50,000 सैलरी और ये 25,000 कमाने वाला, तो उस समय व्यक्ति 25,000 वाला 50,000 को इन्वाइट कैसे करेगा? तो वो चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। बॉस के तौर पर अगर व्यक्ति भी है तो हमने भी एक इन्वाइट किया था हमारे बॉस को। तो कैसे इन्वाइट किया था, मैं मेरा प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा जहाँ मैं जॉब करता था। सर से पूछा कि सर इसको इनवाइट कैसे किया जाए सर जी को, तो बोले सर फ्री रहती नहीं है। तो हमने वैसी बात किया कि सर एक हमारा कल प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें कुछ आदरणीय लोगों को बुलाया गया है, और आप मेरे लिए बहुत बड़े आदरणीय व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिनको मैं आप जानता हूँ, तो सर सभी के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन क्या आप मेरे साथ आ सकते हो कल का समय लेकर? तो व्यक्ति क्या बोलेगा कि हाँ मैं इनके लिए तो आदरणीय हूँ, तो चलो मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। तो सर ने मुझे समय भी दिया था और बाकायदा सर टाइम पर पहुंचा उनको रेडी लेकर। लेकिन हुआ यही था कि मैं ड्रेसर में था, कोट पैंट में, और वो नॉर्मल थे। तो वो बोल रहे, जिससे मुझे सर बताया कि जिनको मैंने इनवाइट किया था कि मेरे से रिस्पेक्टेबल भी थे और पद में भी थे, अच्छे इंजीनियर थे वो भी। तो उन्होंने कहा था कि आप इतनी अच्छी जगह अगर लेकर जा रहे हो तो मुझे पहले बता रहे थे, मैं भी ड्रेस कोड में आ जाता। देखिए सोचो दोस्तों कितना बड़ा प्रभाव हुआ ड्रेस कोड का। तो इसी तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने से जो पद में प्रतिष्ठा में बढ़े हैं तो उनको भी रिस्पेक्टिव लोगों को ऐसे बुला सकते हो आप। एम्बिशियंस, कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो ढूंढते हैं, 10 अपॉर्चुनिटी उनके पास रहती है, वो ये भी काम कर देते हैं, वो भी काम करेंगे, ये भी काम करेंगे, जॉब भी करेंगे, कुछ अलग बिजनेस भी करते हैं ना, मल्टीटास्किंग जो काम रहता है उनका। तो यस। उन को भी हमें ढूंढना है, महत्वाकांक्षी लोगों को, एम्बिशियंस, कि वो व्यक्ति कुछ ढूंढना चाहते हैं, उनको हमें एक रास्ता देना है। तो वो भी अपने बिजनेस में आके बहुत बड़ा काम करते हैं। प्रोफेशनल व्यक्ति जैसा बताया मैंने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इनको भी आप इनवाइट कर सकते हो। जैसे रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हो उस तरीके से इनको भी इनवाइट किया जा सकता है। सर नेक्स्ट, इनविटेशन पर फोकस कीजिए। कब कहा कब कितना बड़ा काम कर जाए ये आपको भी नहीं पता हो सकता है। इनविटेशन में हम लोगों को विचार ही नहीं कर पाते कि लोग हमारे साथ कौन सी टीम में कौन सा व्यक्ति आकर हमारे साथ कितनी बड़ी जल्दी टीम खड़ी कर सकता है। यस, ये किसी को अंदाजा होता है क्या जब ज्वाइन करते हैं? तो नहीं। लेकिन हम प्री जज नहीं करना है, वहां पर ध्यान रखना है। स्ट्रेंजर है ना, स्ट्रेंजर लोगों को भी लिस्ट में शामिल कराना है। जब हम एक लिस्ट अगर बड़ा काम करना चाहते तो आज भी हम जहां पर भी जाते हैं इनविटेशन करते हैं, कोल्ड लिस्ट में भी काम करते हैं और वार्म में भी काम करते हैं। याद रखें, अपरिचित लोगों को परिचित बनाया जा सकता है, बस इनवाइट करने की टेक्निक आना चाहिए। आपको ये तरीका आना चाहिए कि आप इनविटेशन कैसे कर रहे हो। ये कोई वो नहीं है कि इनविटेशन को कोई मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से उसको जाकर वैसी बात करो। आप अपने कॉमन सेंस से थोड़ा बिजनेस को समझिए। सर नेक्स्ट, ये देख लीजिए, जब अगर आपको कोई व्यक्ति मना करता है तो उस पर परेशान मत होइए, डिस्टर्ब मत होइए। आप अपने नेक्स्ट वन व्यक्ति को बताइए, इसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। रिजेक्शन से हमें घबराना नहीं है, हमेशा खुश रहिए। आज हमारे सर जी भी पूछते हैं कि आप इतने खुश क्यों रहते हो? सर मैंने बोला खुश रहने का बिजनेस है। आज सिस्टम ने ये चीज बताई है, खुश रहकर भी अगर कोई काम किया जा सकता है तो खुश रहकर ही करना चाहिए ना। तो खुश रहकर ही हम काम करते हैं और निकलिए, क्योंकि हम सेल्स की दुनिया में हैं। हमें बिजनेस में अगर लोगों को लाना है, अगर जल्दी डायमंडशिप पानी है तो हमें लोगों को इन्वाइट करना होगा। अगर हम गिनते चुनते लोगों को इन्वाइट करते हैं तो क्या होता है, गिने चुने ही लोग हमारे साथ आते हैं। लॉ ऑफ एवरेज हमें ध्यान रखना है। टेक्निक पॉइंट, यह इंसान मेरे बिजनेस में क्यों ज्वाइन करे, यह कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है अगर हमारे बिजनेस में आता है तो। हाँ, ये चीजों का भी ध्यान रखना है। आप जब टेक्निक से अगर किसी को बुलाते हो तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को हमें डीडी तक ही नहीं सीमित रखना है। उस व्यक्ति को हमें क्यों ज्वाइन कराना है, उसके नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके हम क्या सपनों को पूरा कर सकते हैं, उस उद्देश्य के साथ उसको ज्वाइनिंग कराइए। जब आप उस व्यक्ति को अगर उसके उद्देश्य के बारे में अगर बताओगे कि तुम्हारा ये लक्ष्य है और तुम्हें ये चीज करके ये चीजें प्राप्त हो सकती है जो जीवन में तुमने किसी जॉब में या बिजनेस में नहीं मिली है, तो आप उस व्यक्ति को उसको अंदर से जगा देते हो। और जब अंदर से कोई व्यक्ति जागता है ना तो वो कभी सोता नहीं है। वेरी गुड। जी सर, आगे। तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्व करिए। इनविटेशन के दौरान ध्यान रखना, ये चीज बताई गई है, बहुत अच्छी लाइन है
किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपवास मत उड़ाओ, बहुत क्योंकि सही। काल में इतनी शक्ति है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। दोस्तों, बहुत बढ़िया। शानदार। जब आप किसी को इनवाइट करने जाते हो तो ये मत इनवाइट सोचिए कि ये व्यक्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हम प्री जज कर लेते हैं, अरे ये तो क्या करेगा, ये तो ऐसी है, वो तो वैसी है, कम पढ़ा लिखा है। तो आपको प्री जज नहीं करना है वहां पे दोस्तों। किसी का विधाता नहीं बनना, ये अपॉर्चुनिटी हमको सभी को देना है। जब हम ये चीजों के बारे में बताते हैं, उस व्यक्ति को इनविटेशन करते हैं, तो आज आप देखिए, आज हम भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर जब आए थे तो हमारे सीनियर ने क्या हमारे जज किया था क्या कि ये व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा। उन्होंने एक रास्ता दिया हमें और हमने इस चीज को ज्वाइन करके एक्सेप्ट कर लिया। यस, और आज Yes. हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, क्योंकि हम यहाँ से क्या सीखते हैं, हम पैसा ही नहीं कमा रहे, पैसे के साथ साथ यहाँ पे मान सम्मान भी कमा रहे हैं और अपने साथ साथ कई लोगों को भी यहाँ से जीना सिखा रहे हैं। उसके पहले काट ही रहे थे जिंदगी, लेकिन यहाँ जिंदगी जीने का मौका देती है शेप शॉप। दोस्तों, घूमना फिरना तो सब चीजें मिल ही रहा है। आगे सर जी, तो प्री जज नहीं करना है। अब इतना होने के बाद भी कहीं ना कहीं सवाल यह आता है कि सर इनविटेशन कैसे करें। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है, कॉमन सेंस का बिजनेस ही है कि आप उस समय क्या कर रहे हो। जैसे कोई साइकिल चलाने के लिए कोई कोर्स होता है क्या? नो। तो इनविटेशन का भी ऐसा कोई कोर्स नहीं है। ये जो मैंने टेक्निक बताई है आपको, इसमें से आप उस व्यक्ति के हिसाब से उस समय के अकॉर्डिंग हम उससे बात कर सकते हैं। उस आपके अंदर आइडियाज क्या आता है उस समय की, इस व्यक्ति की जरूरत क्या है, उसको बुलाया कैसे जाए, ये चीजों का ध्यान रखना है। सर आगे, इनविटेशन के बहुत बड़े फायदे हैं। जैसे मैंने बताया 3 फीट रूल के अंदर आप जहां जाओ वहां लोगों की कमी नहीं है, जहां जाके आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। तो आज हमारा शनिवार का दिन है, तो हमें टोटल इनविटेशन के ऊपर ही फोकस करना है। इनविटेशन इनविटेशन अगर आप इनविटेशन करते हो तो ये इसके बड़े फायदे आपको आगे नजर आते हैं। सर आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट बैक सर। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए सर। नीचे नेक्स्ट पेज लेना पीछे। इनविटेशन करने से जैसे बताया मैंने आपको सर, नेक्स्ट टारगेट को लेकर। यस, तो इनविटेशन अगर आप करोगे तो दोस्तों आपकी बार 4 ऑप्शन नहीं, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ 5वां फ्री में भी मिल जाएगा। चलेगा? सही तो है। आज हमारा जो लक्ष्य चल रहा है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए। और जो भी हमारा टारगेट है, गोवा का है, थाईलैंड है, दुबई है, या फिर इंग्लैंड यूरोप हमारा जो भी है, इसको लक्ष्य बनाकर हमें फोकस करना है। यह आपके इनवाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आज आप इनवाइटी कितने करते हो, क्योंकि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं। सही है। क्योंकि आप जब लक्ष्य आपका कोई भी साहस से बड़ा नहीं है, आप जो ठान लेते हो वो करके दिखा सकते हो। कई लोग हमारे लीडर अपलाइन है, हमें भी इस चीज को ठाना था। मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ क्या हुआ था। अपना सिस्टम का एक ऑफर चल रहा था और 20 पेयर के ऊपर लैपटॉप था। तो उस चीज को हासिल करने के लिए हमने क्या किया, रात दिन तो एक कर दिए थे, लेकिन शुरुआत में हम जागे कम थे, नॉलेज इतना था नहीं बिजनेस का। तो लास्ट में हम एफर्ट लगाते हैं, लेकिन लास्ट में यही होता है कभी कभी कि फॉर्म तो हम इनविटेशन अगर करते हैं तो प्लान दिखा देते हैं तो फॉलो किया जा सकता है, लेकिन होता है कि अगर हमने इनविटेशन ही नहीं किया, प्लान ही नहीं दिखा है, तो फिर 1-to-1 भी करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ती है। तो हमने इनविटेशन तो कर दिए थे, प्लान भी दिखा चुके थे, लेकिन फॉलोअप कुछ छूट गए थे। और बुधवार की क्लोजिंग का डेट था और लास्ट डेट था। लास्ट डेट के अंदर मेरा सब फाइनल हो चुका था और बस 3 डीडी बची थी मुझे फाइनल करने की, लैपटॉप क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों, तो 3 डीडी मुझे चाहिए थी और रात में 10 बज रहे थे सिस्टम के ऑफर के अंदर, और कहीं ना कहीं हम डिस्पैचिंग कर रहे थे, पूरी हिम्मत हार चुके थे। तो लास्ट टारगेट तक हमें हिम्मत नहीं हारना है, ये भी चीज बताई गई है। तो हिम्मत हार गए थे कि सर अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सर ने बताया कि अभी आप प्रयास करिए, हो सकता है कि और भी निकल जाए। तो सर रात में 10 बजे हमने वो चीजों को छोड़कर फील्ड में वापस निकले। रात में सर 1-1-1:30 बजे तक मैंने फॉलो किया था रात में। और सर रात में दोपहर में 12 बजे तक का ऑफर था, हमें बाद में न्यूज मिल गई थी कि 12 बजे तक ये डीडी काउंटिंग की जाएंगी। और दोस्तों 10 बजे मेरी 3 डीडी नहीं 4 डीडी फाइनल हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी,
तो ये चीजों का जब ऑफर क्वालिफाई करने के बाद पता चला कि हाँ, जो हमने अगर मेहनत की थी तो उसके अंदर हमें उसका रिजल्ट भी मिला। लेकिन दोस्तों ये चीजें कब हुई? लास्ट टाइम पर हमने मूवमेंट किया। हो सकता है कि रिजल्ट मिल गया जब हमने प्रयास किया, लेकिन हो सकता है कि लास्ट टाइम पे मूवमेंट ना भी हो पाए। ये दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो आप शुरू से स्टार्टिंग से उस पर फोकस करते हुए चलिए, काम करते चलिए, क्योंकि अगर टारगेट को हासिल करना है तो अभी भी हमारे पास समय है। जैसे आज सर ने बताया, उस समय के दौरान हमें कितनी डीडी चाहिए लेफ्ट और राइट से। दोस्तों उस समय सिस्टम का ऑफर तो क्वालिफाई हो गया था और कंपनी का टारगेट भी था मोबाइल का। जब मोबाइल हमारे आते थे 26 पेयर के ऊपर, यस सर, सही बात है ना सर? 26 पेयर के ऊपर ही तो उस समय सर 26 पेयर के ऊपर। अब एक साइड से हमारा कितना 27-28 डीडी हो चुका था फ्रेशर लेवल के हिसाब से, जब था मैं फ्रेशर में, और एक साइड से 20 तो हो गया था सर, 23 हो गया था उस समय सर। 3 डीडी मात्र 3 डीडी से चूक गए थे। अब बताइए दोनों चीजों में सर क्या हुआ? कंपनी टारगेट भी क्वालिफाई करने का अगर मौका मिल गया था उस समय, लेकिन 3 डीडी समय नहीं था। फिर दिमाग में आया कि अगर आप ये प्रयास अगर पहले कर लेते थोड़ा सा, तो 23 क्या फिर 26 भी निकल सकते थे। तो दोनों चीजें लागू होती है कि आप अभी से जागते रहिए, अवेयरनेस रखिए कि हमें उस बूट कैंप को भी हासिल करना है, और हमारा जो लक्ष्य है गोवा, थाईलैंड, दुबई और यूरोप का, उसको भी हमें क्वालिफाई करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, अपने सीनियर हमारे से अच्छे से जानते हैं, उनसे आप बैठकर उससे डिस्कस कर लीजिए कि सर और क्या करना है, अभी कुछ बाकी होगा अभी तो। नेक्स्ट सर जी। थैंक यू, आपने मेरी बातों को इतना सुना, समझा, और उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर का, जो आपने पूरे सर पैनल सेशन में बने रहे। सभी जो हमारे जितने भी एसोसिएट है, और इनविटेशन की कुछ ट्रिक भी आपको मिल गई होंगी। तो आज फील्ड वर्क का दिन है हमारा इनविटेशन का, तो टोटल जाइए, इनविटेशन करिए और धुआंधार आज और कल हॉल को पूरा फुल कर दीजिए। प्रेजेंटर को भी मजा आएगा प्लान देने के अंदर कि हाँ मेरे आज हॉल में बहुत सारे लोग आए। और जितनी ज्यादा क्लोजिंग करोगे उतनी ज्यादा जल्दी सपने भी पूरा करोगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे कार्रवाई के लिए सबको बुलाना चाहूंगा।